नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स के हमारे इस YouTube चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि जो हमारे भोजन हैं वो कहाँ से आते हैं, और इस चैप्टर में हम उस भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देते हैं कि कोई भी जैसे फूड्स हैं तो उसको बनाने के लिए, जैसे कि हम लोग को दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए हमको कौन कौन सी मटेरियल चाहिए, चावल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मटेरियल चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे किसमें, चैप्टर फर्स्ट में। बट वो दाल जो है, वो चावल जो है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड में। चैप्टर सेकेंड में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट। सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान देते हैं। जैसा कि वी नो दैट इस डिश इज यूजुअली मेड अप वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कोई भी आप लोग डिश बनाते हैं तो जो बनता है एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स मिलकर बनाते हैं, जो कहाँ से हमको मिलता है, या तो प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल से मिलेंगे। ध्यान देते हैं, देज इंग्रेडिएंट्स contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. हाँ, तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके सम कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी हमको ज़रूरत होती है। ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इज आवर फूड इज नेम। कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके नाम हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। और इसके अलावा भी हमको क्या कुछ वाटर कंटेंट और कुछ डाइटरी फाइबर की ज़रूरत होती है और माई बॉडी। देखते हैं हमको डू ऑल फूड कंटेंट ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स विथ सम सिंपल मेथड यू कैन टेस्ट वेदर कुक्ड food or raw ingredients contain one of more these nutrients. The taste, the presence of the carbohydrate, proteins and fat is similar to compared to the taste for other nutrients. Let us do this test and record all our observations in table 2.2. ध्यान देते हैं, जो हमारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम इसको एक सिंपल चेकअप के थ्रू, सिंपल टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारा पका हुआ भोजन या रॉ मटेरियल्स हैं उसमें कौन सा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स सिमिलरली कितना है, अदरवाइज है या नहीं है, इसको हम लोग चेकअप कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट we will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. इसको हम लोग को टेस्ट करने के लिए हमको जनरली तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या है, आयोडीन है, कॉपर है, कॉपर सल्फेट है एंड कॉस्टिक सोडा है। ध्यान देते हैं, यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। इन तीनों के अलावा हम लोग को क्या थोड़े से कुछ ट्यूब सीखे, टेस्ट ट्यूब जो होते हैं उनकी, और एक ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं, दे ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स टेबल 2.2 सो यू वे द रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। सम फूड आइटम आर द गिवन एट दिस टेबल. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to test any chemicals. ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप कोई भी जो कुक्ड फूड आइटम्स हैं उसको, या रॉ मटेरियल्स हैं जो कि 2.2 में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो भी दिया हुआ है इसको जो हम लोग चेकअप करेंगे
उसमें हम लोग को उसको टेस्ट करके चख करके इसको पता करने की ज़रूरत नहीं है। ये केमिकल्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और इसको हमको बहुत सावधानी पूर्वक ही टेस्ट करना है। सो ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ़ वी रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देम गिवन इन द बॉक्स। और आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस नहीं है तो आप इस जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इससे आप लोग सब कुछ घर पे ही बना सकते हैं। ये जो बॉक्स है यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं घर पे ही। ठीक, अब ध्यान देते हैं, आगे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज का है। एकदम बहुत सिंपल तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। कुछ भी आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमको कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आई है, हम वहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ज़रूर वहाँ पे समझा देंगे। आगे देखते हैं, लेट अस बिगिन ए टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, सी इफ द कंटेंट carbohydrate. There are many types of carbohydrate. These main carbohydrates found are the food or in the form of starch and sugar. We can easily taste a food item content starch. देखते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो लगभग सभी फूड में पाए जाते हैं, और जो हमारे फूड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं अलग अलग फूड में, वो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें जो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला होता है स्टार्च एंड दूसरा होता है शुगर। शुगर तो हम लोग ऐसे भी पता कर लेते हैं, और स्टार्च को पता करने के लिए हम लोग के पास बहुत इजीली टेस्ट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। ध्यान देते हैं कैसे टेस्ट करेंगे कि स्टार्च है किसी फूड में या नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2-3 ड्रॉप इन dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in color of the food item. ध्यान देते कोई भी हम फूड जो है उसकी स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, देन 2-3 ड्रॉप हम उसमें डिल्यूट आयोडीन जो होता है उसका सोल्यूशन पुटअप करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसके कलर में एनी चेंजेस आ रहे हैं, फूड के कलर में एनी चेंजेस आ रहे हैं, डिड इट टर्न ब्लू एंड ब्लैक। ध्यान देते हैं क्या उसका कलर जो है ब्लू या ब्लैक हुआ है, चेक करते हैं। आते हैं, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर आपका जो फूड है अगर वो ब्लू हो जाता है या ब्लैक हो जाता है तो वो इंडिकेट करता है कि दिस कंटेंट में स्टार्च जो है वो अवेलेबल है, मौजूद है। आगे देखते हैं हम लोग, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ऑफ टेस्टिंग। इफ़ यू फूड वांट टेस्ट सॉलिड, you first need to make a paste of the powder. Powder it, grind or mash a small quantity of food item. Put some of these in clean test tube. Add the 10 drops in water to the end is set the test tube. Now using a dropper, add 2 drops in solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. Shake well is let the test tube stand a few minutes. What do you see? Did you content of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food items. ध्यान देते हैं इसको, जो प्रोटीन्स होता है इसके लिए सबसे पहले हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, या तो पाउडर का अगर सॉलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पाउडर के रूप में है पाउडर है तो सबसे पहले हम उसको पुट ऑन करेंगे किस में, एक जो हमारे पास ट्यूब
है उसमें पुट ऑन करके उसमें कम से कम 10 ड्रॉप्स वाटर ऐड करेंगे। देन उसको सेक करेंगे। उसके बाद जो ड्रॉपर है उसका यूज करते हुए हम लोग 10 ड्रॉप्स जो है सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा और 2 ड्रॉप जो है सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे। देन उसको सेक करेंगे। सेक करने के बाद फ्यू मिनट हम बाद देखेंगे। अगर उसका जो कलर है वैलेट हो जाता है तो हम लोग देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि उसमें जो है प्रोटीन अवेलेबल है, अन्यथा की स्थिति में उसमें प्रोटीन नहीं है। गॉट इट और नॉट? आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं, इसको आपको चेक करना है कि किसमें स्टार्च प्रेजेंस है या किसमें प्रोटीन्स प्रेजेंस है। सो आप लोग घर पे इसको थोड़ा सा चेक जरूर करिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। कोई भी जो फूड आइटम हो उसका छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी हम लेंगे। Wrap it piece of paper and cross it. Take care in the paper does not tear. Now, strain is paper is observed carefully. Does it have the oily path? Hold the paper against light. Are you able to see light finally through this path? देखते हैं। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स का होना जरूरी है। देन हम लोग उसको क्या करेंगे, पीस ऑफ पेपर पे उसको रखेंगे, देन क्रश कर देंगे, उसको कुचल देंगे। कुचलने के बाद ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि कुचलते समय ये ध्यान रहे कि जो हमारा पेपर है वो फटे ना, मतलब टेयर ना हो। ठीक। देन हम लोग जब उसको कूचेंगे उस पर किसी तरीके से क्रश करने के बाद उसको जो फूड आइटम्स है उसको हटा लेने के बाद उस पर देखेंगे अगर ऑयली पाथ है तो हम लोग उसमें क्या समझ जाएंगे कि इसमें फैट्स अवेलेबल है, अदरवाइज उसमें फैट्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, होता क्या है कि कुछ ऑयली जो पाथ होते हैं, ऑयली जो होते हैं उसमें फैट्स कंटेंट में उसके साथ ही कुछ वाटर कंटेंट भी होता है। तो उसको चेक करने के लिए कि हाँ वाटर कंटेंट आ गया तो फिर उसके बाद हम लोग ठीक तरीके से उसको चेक नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको थोड़ा सा धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने से क्या होता है कि जितना भी वाटर कंटेंट होते हैं वो धूप से उड़ जाता है, गायब हो जाता है। सो देन उसके बाद ऑयली बचता है, जिसके थ्रू अगर हम लोग लाइट में ले जाते हैं, अगर देखते हैं आर पार थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है तो हम लोग मानते हैं कि जो कंटेंट है, जो फूड आइटम्स हैं उसमें क्या फैट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से यहाँ तक मेन है, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन हम लोग देखेंगे वी टेस्टेड फूड आइटम्स इज 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हम लोग 3 चीज़ को टेस्ट कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट एट डिफरेंट फूड आइटम। वेयर डू यू नीड ऑल देयर न्यूट्रिएंट्स। आगे देखते हैं हम लोग व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो जो हम लोग को मेनली एनर्जी प्रदान करता है, हम लोग को मेनली एनर्जी वो देता है। और मेरे बॉडी को वो मेनली प्रोवाइड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी जो है वो भी हम लोग को एनर्जी देता है। बट इट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अगर मान लीजिए हम 2 रोटी खा रहे हैं या मान लीजिए 10 ग्राम हम कोई कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और 10 ग्राम ही कोई हम फैट खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर फैट में अधिक हम लोग को एनर्जी मिलेगी। बात समझ में आ गई होगी हमारे हिसाब से।
अगर हम लोग कुछ सेम क्वांटिटी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के और वही सेम क्वांटिटी लेते हैं इसका फैट्स के, तो फैट जो होता है हम लोग को अधिक एनर्जी देता है। यहाँ पे हम लोग के पास कुछ कंटेंट है देखने के लिए। और हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही खास बात दिया हुआ है, इसको देखना जरूरी है। सो देखते हैं इसको। जो फैट है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या कहते हैं, ग्रो एंड रिपेयर और बॉडी। ये प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी को ग्रो करता है और रिपेयर करता है। और इस फूड को, जैसे कि जिसमें प्रोटीन अधिक होते हैं, ऐसे फूड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऐसे फूड्स को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, हम ऐसे फूड्स को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड जिसमें कि अवेलेबल हो क्या, प्रोटीन्स हो। विटामिन हेल्प प्रोटेक्टिंग और बॉडी अगेंस्ट डिसीज। जो हमारे विटामिन होते हैं वो जो डिसीज के अगेंस्ट हमारे प्रोटेक्ट करते हैं। और विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग योर आइज, बोन्स एंड टीथ इन जम्स हेल्थी। विटामिन से हमारे आइज जो हैं, बोन्स जो हैं और टीथ जो हैं और गम्स जो हैं वो हेल्थी रहते हैं। आगे देखते हैं विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नो बाय द डिफरेंट नेम। सम डेज आर विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। देयर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी complex of the vitamin complex B complex. Our body need all type vitamins in small quantities. विटामिन ए कीप और स्किन इज आई हेल्थी। ध्यान देते हैं हमारे पास जो विटामिन होते हैं उसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, डी होते हैं, ई होते हैं, के होते हैं। और जो हमारे विटामिन बी होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं क्योंकि उसमें B1, B2, B3 ऐसे चलते हैं। और बॉडी नीड टू, और हमारी बॉडी को जो है वो सभी टाइप्स की विटामिन्स की स्मॉल क्वांटिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। और ध्यान देते हैं विटामिन ए जो होता है हमारे स्किन और आइज को हेल्थी रखता है। जो विटामिन ए हमारा है वो हमारी स्किन और आइज को हेल्थी रखता है। विटामिन सी जो है बॉडी फाइट के अगेंस्ट मैनी जो डिसीज होते हैं वो वाइड, जो हम शरीर से लड़ने की क्षमता होती है किसी बीमारी से, उसमें हेल्प करता है। जो विटामिन डी होता है वो किस में हेल्प करता है, तो हमारी कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो हमारे कैल्शियम होता है बोन्स और टीथ में, उसके लिए यूज होता है। फूड दैट रिच डिफरेंट विटामिन आर शो इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2.6 में सेम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, पपाया, कैरेट, मैंगो, इन सब में क्या विटामिन ए बहुत ही ज़बरदस्त पाया जाता है, बहुत ही रिच है। किसके मायने में, तो विटामिन ए के मायने में। और देखते हैं सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी में जैसे लिवर होता है, वीट होता है, राइस होता है, इसमें क्या विटामिन बी पाया जाता है। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, इसमें आप देख सकते हैं गुआवा होता है, ऑरेंज होता है, टोमेटो होता है, ग्रीन चिली होता है, लेमन है, आंवला है, इन सब में क्या विटामिन सी है। फिश में, अंडे में और लीवर में, इन सब में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और दूध में, बटर में, इन सब में भी क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। ध्यान देते हैं कि विटामिन डी जो होता है आल्सो हम लोग को कहाँ से, जो सन राइसेस होता है उससे हम लोग को विटामिन डी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे however in the given raw material or the particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. जैसे कि हमारे राइस जो है
उसमें अधिक क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और अदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा जैसे कि और अदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ज़रूर, बट सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, राइस रिच होते हैं इसके मायने में। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच। राइस जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इसके अलावा भी, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारे जो बॉडी है उसमें डाइटरी फाइबर्स एंड जो वाटर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो ये कहाँ से हम लोग को मिलते हैं उसको देखते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स आज आल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो ये होता है हम लोग को मेनली जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो प्लांट प्रोडक्ट होता है वहाँ से हम लोग को इसको प्राप्ति होती है, यहाँ से हम लोग गेटअप करते हैं उसको। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ द रोफेज। रोफेज डज नॉट द provide any nutrient to our body but is an the essential component of our food and the aid in to bulk. This help your body get rid of the indigested food। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पल्सेस होते हैं, पोटैटोज होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, इन सब में वेजिटेबल्स होते हैं, मेन सोर्स होता है रेफिस का। आगे देख लेते हैं हम लोग। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर के जरिए कि किसमें सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन्स होते हैं। आयोडीन्स जैसा कि हम लोग देखते हैं जिंजर में और फिश में, पालक वगैरह में, इन सब में पाए जाते हैं। यहाँ पे सम सोर्सेस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस मिल्क में, केले में, मिर्च में, राइस में और गेहूँ वगैरह में पाए जाते हैं। सम सोर्सेस ऑफ आयरन्स, आयरन्स प्याज में, पालक में, कद्दू में, इन सब में पाए जाते हैं। सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम मिल्क में और अंडे में, इन सब में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं वाटर हेल्प आवर बॉडी इन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर द फूड फ्रॉम फूड। जो हमारा वाटर होता है वो किसके लिए हेल्पफुल है, तो जो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इट आल्सो हेल्प इन द थ्रोइंग इज सम वेस्ट इन द बॉडी इन यूरिन एंड द स्वेट। जो वाटर है वो आल्सो, जो वाटर है वो हमारा वो आल्सो जो है हमारे बॉडी के जो खराब कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, वेस्टेज जो होते हैं उसको बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे स्वेट हो गए, यूरिनल हो गए, इन सबको बाहर निकालने में भी ये वाटर मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द liquid or drink such as water, milk and tea. In additional we add water to most cooked food. Let us see there is any other sources of which provided water our body। आगे देखते हैं हम लोग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या होता है इसको सिर्फ हम लोग समझेंगे, पूरी डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम आप लोग को अच्छे से समझा दे रहे हैं। जैसे बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, हम लोग खाते पीते सब कुछ हमेशा ऐसे सब कुछ हम लोग एक नॉर्मली डे में जो डाइट लेते हैं हम लोग, तो उसको क्यों लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो ग्रो करे और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हमारा जो हेल्थ है वो गुड रहे, अच्छा रहे, इसके लिए हम लोग डाइट लेते हैं। सो अगर डाइट जो है हमारा वाटर और रेफिज के साथ साथ और अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बैलेंस करके अगर हम लोग डाइट लेते हैं तो इस डाइट्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ऐसा डाइट जिसको लेने के बाद हमको किसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स की कमी न रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड डाइट। ठीक,
अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्रोनेट सीड्स, मूंग एंड बेंगल्स ग्राम, fermental foods, South Indian foods such as idlis, and combination of the flours, missi roti and tripla made from the केरल्स एंड पल्स, बनानाज, स्पिनच, सत्तू, इन सब में क्या मिनी टाइप्स के जो होते हैं वो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव देयर टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक द इजियर डाइजेस्ट। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी भोजन है उसको अगर हमको पका के खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है और उसको डाइजेस्ट भी करने में हमारा जो लीवर है बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है। बट सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन लॉस इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो हम लोग कुक करते हैं, कोई भी भोजन बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि छील वगैरह के, जैसे छील देते हैं, जैसे आलू वगैरह है उसको हम लोग छील देते हैं, सब्जियों को छील देते हैं, छिलका निकाल देते हैं, देन हम लोग धो देते हैं उसको। पानी से धुलने के बाद फिर हम लोग सब्जी बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होते हैं, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं और कुछ ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कुकिंग के दौरान या हीटिंग के दौरान वो लॉस हो जाते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि वो क्या होते हैं, डेड की अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि विटामिन सी जो होता है, अगर आप उसको कुक कर देते हैं तो वो जो होता है डेड की अवस्था में आ जाता है और कह लीजिए कि वो खत्म, एक तरीके से ख़त्म हो जाता है। ध्यान देते हैं आगे हम लोग डिफिशियंसी डिशेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग का एक क्लास ख़त्म होगा। डिफिशियंसी डिशेस क्या होता है? अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। If this continues over a long period of time, the person may be suffer from deficiency. Deficiency of one more nutrients can be case disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long periods are called deficiency disease. देखते हैं डिफिशियंसी क्या होता है। जैसे कि हम लोग हमेशा भोजन तो लेते हैं, खाना खाते हैं, बट होता क्या है कि सम टाइम हम लोग के पास कुछ ऐसे भोजन लेते रहते हैं कि उसमें कुछ ऐसे भोजन होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें अवेलेबल नहीं होते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम हम लोग को नहीं मिल पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं। और वो लॉन्ग टाइम जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग को नहीं मिलता है उससे जो हम लोग का रोग जो होता है, जो बीमारी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं। अब देखते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए कोई है जो विटामिन सी या विटामिन डी, या मान लेते हैं फैट, एक यहाँ पे दिया है बोझो की कहानी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बोझो थ्रू ऑफ दैट द फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड ऑफ इट ऑल टाइम। ए कटोरी बॉल ऑफ द फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन द कटोरी इन द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। बोझो क्या है, वो सोच रही है कि जैसे कि अगर हम लोग एक कटोरी जो होता है, हम लोग के यहाँ एक बॉल होता है, बर्तन होता है, अगर फैट खाएं तो वो अधिक एनर्जी देगा, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। तो उसने क्या किया कि जिसमें जिसमें फैट अधिक है, जैसे कि तेल का जो सामान है उसको, बटर, चिकना और तेल के बने हुए खाने, उसको अधिक खाए, जिसकी वजह से क्या हो, क्या वो स्वस्थ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि उसके पास एनर्जी अधिक हुआ। क्या हुआ, उसको एक बीमारी आ गई, डिसीज आ गई। देख सकते हैं आप लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोले तो मोटापा बोलते हैं। और इसलिए
इसको क्या, एक ऐसी बीमारी है, तो इस बीमारी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बीमारी है डिफिशियंसी डिसीज है। ध्यान देते हैं, इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट प्रोटीन्स हर फूड फॉर द लॉन्ग he she is likely have stunned growth swelling of face। ध्यान देते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है जो लॉन्ग टाइम प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, जो ग्रोथ है उसका रुक सकता है, फेस में उसकी सूजन आ सकती है। हाँ, और जैसे कि आगे दे रखा है, हाँ, स्वेलिंग ऑफ फेस, और फिर डिसकलरेशन ऑफ हेयर की जो बाल की कलर है वो धुंधला हो जाता है, स्किन डिसीज एंड द जो स्किन के डिसीज होते हैं वो सब आने लगते हैं। इफ़ द डाइट ऑफ डिफिशियंस ऑफ द बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रो मे स्टॉप completely such in the person because very lean and thin and so weak he may be even able to move। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों को लॉन्ग टाइम में नहीं लिया है तो जो व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, और वो पर्सन बहुत ही अधिक दुबला पतला होने की वजह से अनेबल हो जाएगा, कहाँ, एक दूसरी जगह से मूव करने में भी अनेबल हो सकता है। इस डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इज सर्टेन डिसीज इन और डिजॉल्व सम ऑफ देयर इज मेंशन स्टेबल 2.3। टेबल 2.3 में हम लोग देखते हैं कुछ यहाँ पे दिए हैं डिशेस, जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, जो हमारी आँख की रोशनी हो उसमें कमी हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, जिसके सिम्टम्स है वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी एंड टू वर्क, ये सब आप लोग देख सकते हैं। विटामिन C से इसका भी होता है, विटामिन D से रिकेट्स होते हैं। बट आप लोग को बता देते हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट में रखिएगा। और इस सब पूरी आल जो है आयरन की कमी से और आयोडीन की कमी से सब कुछ आप लोग को याद होना चाहिए। और ध्यान देना, अगर आप लोग को वीडियो हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो पक्का शेयर करो और हर एक बच्चे के पास पहुंचाओ। सभी को लॉकडाउन में टाइम का यूज करना है, सब लोग पढ़ेगा, सब बच्चा पढ़ेगा। और हाँ, आप लोग को और किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्लासेस चाहिए तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट, या तो अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है तो उस पर आप लोग हमसे बातें कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर हाँ मुझे इस क्लास की ज़रूरत है और एक क्लास लगाइए, सो हम उस क्लास को भी पढ़ा देंगे। और इसी पे मेरा एक क्लास इंडफ होता है। और हाँ, ध्यान दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पक्का मत भूलिएगा, पक्का करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।